एक्सरसाइज 3A और 3A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। फ्रैक्शंस गिवन है, इनको चेंज कर देना है, हमने सॉल्व करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लेके जाना है और फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लेके जाना है। फर्स्ट पार्ट इज़ 2/5। अब हम 2/5 को 2 वेज में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशंस पढ़ते हुए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि हम फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 इस तरह से बना लेते हैं। 5 2 टाइम्स 10 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वे इसका आ जाता है कि अगर हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं 5 के साथ तो यूँ भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चूँकि हमने इस मेथड को फॉलो करना है तो हम यहाँ पे भी इसी को फॉलो कर लेते हैं। आप चाहे तो डिनोमिनेटर्स को 10, 100, 1000 बना के, जैसे 5 2 टाइम्स 10 है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/10 आ जाएगा और यूँ फिर 0.4 आ जाता है। तो हम इसको इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 से हमने डिवाइड करना है। अब 2 स्मॉलर नंबर है, हम ऊपर लगाते हैं 0 पॉइंट क्वोशंट में और अंदर पुट कर देते हैं 0, क्योंकि जब हमारे पास स्मॉलर नंबर हो तो हम ऊपर पॉइंट पुट करते हैं और अंदर 0 पुट करेंगे। अब 5 4s आर 20, रिमाइंडर इज़ 0। तो 2/5 का आंसर आ जाता है 0.4। इट्स मीन 2/5 फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये चेंज हो जाती है डेसिमल में और डेसिमल में इसका आ जाता है 0.4। इसी तरह से हम इसके फर्दर पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में -1 3/10 है, तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 10 1 टाइम्स 10 प्लस 3 13/10 माइनस के 13/10 आते हैं। अब 13 को हमने डिवाइड करना है 10 के साथ। अब जैसे कि 10 सिंपल सी डिवीजन है, 10 1 टाइम्स 10। अब 3 में से 0 3 आ जाता है, 1 - 1 तो 0। अब 3 स्मॉलर नंबर है तो हम ऊपर पुट कर देते हैं पॉइंट। जब ऊपर पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0। 10 3 टाइम्स 30 आ जाता है, रिमाइंडर इज़ 0। कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे जो डेसिमल में आंसर आ रहा है वो आंसर है 1.3। इट्स मीन हमारी जो फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमने चेंज किया, सॉल्व किया, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल्स में। द फॉलोइंग डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स। अब इन डेसिमल्स को हमने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में, फ्रैक्शंस में हमने लेके आना है। तो फ्रैक्शंस में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.004 है तो हम सिंपली पॉइंट को कट कर देते हैं। पॉइंट पे छोटा सा हमने कट लगाना है, कट ज़रूर लगाएंगे तभी नीचे आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में पॉइंट को कट आपने ज़रूर करना है। अगर पॉइंट आ जाता है तो डिनोमिनेटर में 100 1000 और 10 जो अभी हम लिखते हैं वो नहीं आएगा जब तक हम पॉइंट को वहाँ से कैंसिल नहीं कर देते। पॉइंट को कट कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। अब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3। जितने भी ऊपर डिजिट हों उतने हम डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ लगा देते हैं। पॉइंट को कट करेंगे 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वाले हमने काउंट करने हैं। तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ हमने पुट कर देने हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जब पॉइंट कट हो जाएगा तो इन ज़ीरोज़ की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाय 1000। सिंपली हमने डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि डेसिमल्स को आप रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करें। यहाँ पे कैंसिल करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपली हमने डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में। अब अगर हम बी पार्ट को देखते हैं तो बी पार्ट में -5.04 है, माइनस सिंपली उसके साथ आता जाएगा। पॉइंट को कट करेंगे, पॉइंट कट करने से नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं 2 ज़ीरोज़। अब उसके बाद हम माइनस तो उसी तरह रहेगा, पॉइंट कट हो गया है तो ये नंबर बन गया है 504 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाती है हमारे पास फ्रैक्शन। या क्वेश्चन नंबर 3 इज़ क्लासीफाई द रैशनल नंबर्स बिलो एज। अब ये जो हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शंस दी हैं, इनको हमने क्लासीफाई करना है एज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स गिविंग रीजंस। हमें इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि वो टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल्स हैं, विद उसके रीजंस भी हमने साथ बताने हैं कि किस वजह से हैं। जैसे कि हमने टर्मिनेटिंग में पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग जो होती हैं उसमें
डिवीजन एंड हो जाती है, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता, तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में डिवीजन नेवर एंड्स। इसकी रीज़न आएगी कि कोई भी डिवीजन जब डिवीजन स्टॉप नहीं होती, एंड नहीं होती, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिकरिंग में बेसिकली वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, लेकिन जब उसमें डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं डेसिमल्स में, तो उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3/7। हमने 3/7 करना है, इसको डिवाइड करना है 3 को 7 के साथ। अब जैसे कि बाहर हमारे पास ग्रेटर नंबर आ गया है डिवाइज़र में और डिवीजन के अंदर स्मॉलर नंबर है, तो हम पुट करेंगे 0 पॉइंट, ऊपर 0 पॉइंट और यहाँ पे पुट कर देते हैं 0। जब अंदर 0 आ जाएगा, अब हम 7 का देखते हैं कि 7 कितने टाइम्स 30 पे या 30 से स्मॉलर नंबर कौन सा आता है। तो हम 7 4s are 28 लेते हैं। 7 4s 28, यहाँ से कैरी 10, 10 में से 8 बाकी रह जाएंगे 2, यहाँ पे 2 रह गया, 2 - 2 0, तो इट्स मीन यहाँ पे आ जाता है 2। अब हमने इसको माइनस करने के बाद नेक्स्ट देखा कि अभी भी अंदर स्मॉलर नंबर है, तो एक बार जब पॉइंट लगा लेते हैं तो नेक्स्ट हम जहाँ जहाँ पे हर स्टेप में ज़ीरोज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम 0 पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है 0। अब 7 का देखते हैं कि 7 का मल्टीपल या 7 कितने टाइम्स इस पे जाता है। तो 20 से पीछे हमारे पास आता है 7 2 टाइम्स 14, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 2 टाइम्स 14। अब यहाँ से कैरी 10, 10 में से 4 बाकी रह जाएंगे 6। अब उसी तरह से चूँकि स्मॉलर नंबर है, ऊपर पॉइंट हम पुट कर चुके हैं, 0 पुट करते हैं। सिंपल सी डिवीजन है जो छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं। 60 आ जाता है। अब आप 7 8s आर अगर लेते हैं तो 7 8s आर हमारे पास आता है 56, तो 7 8 56। अब हम इसको यहाँ से कैरी लेते हैं 10, 10 में से 6 बाकी रह जाएंगे 4। अब 4 उसी तरह से पॉइंट ऊपर पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0, 40 आ जाता है। अब हमने देखना है कि 7 कितने टाइम 7 का कौन सा मल्टीपल आएगा, तो 7 5s आर अगर हम लेते हैं 35 आ जाता है, तो 7 5s आर 35। अब यहाँ से 10 बनेगा, कैरी लेंगे तो 10 में से 5 बाकी रह जाता है 5। अब हम जो इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, 5 फिर से हमारे पास 50 आ जाता है। 50 को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो इट्स मीन कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स इस तरह से डॉट डॉट एंड सो ऑन कि ये क्वेश्चन स्टॉप नहीं हो रहा, क्वेश्चन चलता जा रहा है, उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब चूँकि इसमें डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही, तो हमने जैसे कि टाइप्स में डिस्कस किया था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसमें जब डिवीजन स्टॉप नहीं होगी तो हम इसको क्या नेम देंगे कि ये कौन से डेसिमल्स हैं। ये आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इसकी रीज़न अगर हम देखते हैं तो रीज़न में हमारे पास क्या आ जाता है कि इसकी डिवीजन एंड नहीं हो रही, तो हम रीज़न में लिख देंगे रीज़न इज़ डिवीजन नेवर एंड्स, कि जब इसकी डिवीजन एंड ना हो तो ऐसे डेसिमल्स जिनकी डिवीजन एंड नहीं होती उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसमें भी डिवीजन एंड नहीं हो रही, तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रीज़न इज़ डिवीजन नेवर एंड्स। बिल्कुल सेम आपने बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। सिंपल सी डिवीजन है जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो इनको डिवाइड करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि डिवीजन एंड हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट बी पार्ट को अगर देखा जाए तो -2 3/4 है, तो हम सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 2 टाइम्स 8, 8 + 3 11/4, -11/4, माइनस को तो हम डिवीजन में यूज़ नहीं करते, सिंपली 11 को 4 पे डिवाइड कर देते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 टाइम्स 8। अब 11 - 8 करते हैं तो 3 स्मॉलर नंबर आता है, पॉइंट पुट करेंगे 0 आ जाएगा। 4 7s are 28। यहाँ से कैरी 10, 10 में से 8 बाकी 2 रह जाएगा, 0 लगाएंगे तो 4 5s are 20। इट्स मीन यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं आ रहा, डिवीजन एंड हो गई है, तो ये क्या कहलाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में नो रिमाइंडर लेफ्ट। इसकी रीज़न क्या होगी कि इसमें जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।